नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और क्या है क्यों है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये ले आए थे, देखिए कितना बड़ा बड़ा अमरूद था और इसमें कितनी अच्छी पैकिंग की हुई है। पहले इसको इससे कवर किया गया है, फिर उसके अंदर प्लास्टिक है। तो जो भी फल आता है पहले मैं भगवान के लिए रख लेती हूँ, तो मैं वही कर रही थी। और आज है अचला सप्तमी, जो करते हैं उनको पता ही होगा। तो मैं क्यों करती हूँ, मुझसे मम्मी ने इस बार क्यों करवाया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिलहाल कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी का व्रत किया जाता है। अचला सप्तमी को रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी और आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य देवता 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इस वजह से यह तिथि सूर्य देव के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो बस इसलिए मुझसे जितना हो सका उतना मैंने किया है। तो पहले मम्मी मुझे बताती गई है, फिर मैंने उनको जैसे वो बताती गई है वैसे वैसे मैंने किया है। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये व्रत नहीं किया था, और किया मैंने इस बार इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर से चेकअप के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए मम्मी ने ये गछा था, तो इसलिए मैंने मुझसे करवाया है। और यहाँ मम्मी 7 चावल या 4 चावल पता नहीं कितना चावल ली है, जो खंडित नहीं है वो शिव जी पे चढ़ाएंगी। और शिवलिंग छोटा सा पार्थिव शिवलिंग है, शिवलिंग मंदिर के अंदर है, वो दिख नहीं रहा है, फूलों से ढका हुआ है। तो मम्मी पहले पूजा कर ले रही हैं। ऐसे तो मुझसे बोला था पहले तुम कर लो, लेकिन मैंने कहा मैंने कभी ये वाला व्रत नहीं किया है, तो जैसे सब बताओगी वैसे वैसे करेंगे। और यहाँ मैंने दुबड़ी ले आया था साथ, जो कि खिलाया हुआ है। अब खिलाते कैसे हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, वो पार्ट मुझसे कट हो गया। इसके बीच का जो भाग होता है उसको निकाल दिया जाता है। दुबड़ी के बीच, घास के बीच एक बीच में होता है, वो घास ही होता है, उसको घींच के निकाल देते हैं, उसको खिलाना बोलते हैं। और तभी जाकर के ये दुबड़ी होती है पवित्र होती है, शुद्ध होती है। और यहाँ धूमन कितना लहक गया है, मम्मी ने गोईठा जलाया था धूमन के लिए, तो वो भी लहक रहा है पूरा एकदम से। और लड्डू गोपाल का ड्रेस मम्मी ने बाल्टी में धुलने के लिए डाल दिया है, ऊनी वाला जितना भी वो पहने हुए हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे गर्मी आ गई है तो ये सब ड्रेस उतना ज़रूरत है नहीं, लेकिन अभी भी लड्डू पहनते हैं। तो ये सूर्य देवता का यंत्र है हमारे घर में, पापा ही लाए हुए थे, तो इसी यंत्र में ही हम लोग पूजा करेंगे। तो पहले मम्मी करती गई, फिर मैं देख करके मैंने भी किया है। तो आप प्रतिदिन करो, उसका फल एक ही इसमें मिल जाता है। इसलिए मम्मी ने मुझसे कहा कि ये एक दिन में ही इसका फल मिल जाता है, तो आज के दिन मैंने किया है, मम्मी ने करवाया है मुझसे। क्योंकि मेरे जो इन्फेक्शन थे वो ठीक हो गए बहुत हद तक, सोचिए तो हो ही गया है। क्योंकि हाथ में हो गया था, जो देखने में बहुत ही गंदा लगता था, खाने में नहीं बनता था, और हाथों में जलन भी होती थी बहुत, क्योंकि घाव सा हो गया था इसीलिए। और यहाँ मैंने चूड़ी बदल लिया है, क्योंकि लहसुन प्याज का खाया हुआ पूजा जो होता है वो सूर्य भगवान के लिए नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। मुझे जैसा छठ में मैं करती वैसा मैंने इनमें भी किया, इस व्रत में भी मैंने किया है। क्योंकि सूर्य भगवान का व्रत होता है, तो लहसुन प्याज का खाया हुआ लहठी था तो वो चेंज किया है, बाल भी धुला है, क्योंकि लहसुन प्याज तो खाया था, नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन लहसुन प्याज तो खाया था मैंने। तो मम्मी का पूजा हो गया, फिर मैं कर रही थी। और मेरा बाल पीछे से जो गमछे में से बंधा हुआ ना, बड़ा विचित्र लग रहा है, मैं भी देख रही हूँ। क्योंकि पूरा बाल भींगा हुआ था, नहा के आई थी, तो इसको गमछे से मैंने बांध दिया। उसके ऊपर से जो मैंने दुपट्टा लिया ना, बड़ा विचित्र लग रहा है, मैं भी ध्यान दे रही हूँ। खैर कोई नहीं, पूजा पे फोकस करते हैं। तो इस तरह से आज का पूजा हो गया। और सूर्य अस्त होने से पहले ही जो खाना आप खा लीजिए, वो भी दिन भर में एक ही बार खाते हैं। और चाय पीना है तो एक ही बार पी लीजिए सूर्य अस्त होने से पहले। अगर सूर्य देवता अस्त हो गए हैं, शाम हो गई है, तो ना खाना है, खाना तो एक ही बार ही होता है इसमें, और ना ही आपको चाय पीना है। तो सूर्य भगवान का हर व्रत ही कठिन होता है, ऐसे तो हर भगवान का ही होता है। और आ गई थी घर में मम्मी की फ्रेंड्स, बगल वाली आंटी सब आ गई थी, फुआ सब। तो फिर लेट हो रहा था, जैसे हम लोग जा रहे थे बनाने के लिए, तो बिना नमक का ही खाते हैं, तो वही बनाने के लिए जा रही थी, उतने में वो लोग आ गई। फिर घर पे कोई आ जाए उसको टाइम नहीं दे तो वो भी ख़राब लगता है, और ऐसे ही लेट हो रहा था। तो खैर कोई नहीं, फिर मम्मी लोगों को भी टाइम दी, बैठी उन लोगों के पास जाके। और यहाँ धूमन मैंने वो सुलग चुका था पूरा गोईठा, तो फिर उसमें मैंने धूमन डाल दिया है। और जानते हैं यहाँ गोईठा मिलता भी नहीं है, ऑनलाइन अगर सर्च कीजिए तो वो मिलेगा 10 रुपये 20 रुपये में एक पीस।
और मैं धीरे धीरे लगता है गंजी होते जा रही हूँ। मेरे सर में बिल्कुल भी कोविड के बाद से बाल नहीं रह रहे। तो खैर कोई नहीं। तो यहाँ फिर सूर्य देवता को मम्मी धूप दिखा रही है, उसके बाद मैंने दिखाया था। मतलब जैसे जैसे मम्मी हमको बताती गई वैसे वैसे मैंने किया है। तो मम्मी मंत्र पढ़ रही थी जो मुझे नहीं आता था, मैं भूल चुकी हूँ। ऐसे आदि देवी नमस्तुभ्यं परसिद्धमं भास्करम ऐसा करके एक सूर्यदेव का बीज मंत्र है, तो वही बोला जाता है। और मैं आधा कचड़ा खा गई थी तो इसलिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि मंत्र का उच्चारण गलत कभी नहीं करना चाहिए। और ये वहाँ से जी सब्जियाँ इतना उठा के ले आते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मुझे लगने लगी थी ठंड, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने बाल को लपेटा उसके बाद मैं किचन आ गई थी, क्योंकि उपवास हम लोगों ने किया है। उपवास की तरह से तो मतलब बिना नमक का खाए तो खाए ही, तो भाई लोगों के लिए तो बनाना पड़ेगा। इतना सारा गोभी ले आते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं गोभी देख देख के लगता दिन बेहोश हो जाऊँगी। इतना गोभी। एक चीज़ है कि अब इसमें कीड़े नहीं निकल रहे हैं, फ्रेश है इसलिए उतना दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन 1-2 दिन के लिए रख दो ना, फिर गोभी का कलर भी चेंज हो जाता है, उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि दुकान में ही पानी मार मार के रखा जाता है ना, इसलिए। तो मैं एक साथ 2 ही काम कर लेती हूँ। इधर मेरा खाना भी चढ़ा हुआ है, इधर मैं गोभी सबको छाँट के रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। तो ये डंठल वंठल मैं हटा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में इसकी सब्ज़ी कोई खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन बहुत को इसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं, अच्छा लगता है मिक्स करके आलू के साथ सरसों वगैरह दे करके। लेकिन क्या फ़ायदा बनाने का जब ये लोग खाते ही नहीं हैं तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इधर मैंने चावल चढ़ा दिया था, उधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी। तो जल्दी जल्दी में खाना बनाना था मुझे। क्या बोलूँ, ये तो पता नहीं मुझे श्राप व्राप मिला हुआ है क्या, कि कभी मैं शांत से होकर खाना बना ही नहीं सकती हूँ। पूजा करते करते हो जाता है लेट, तो फिर किचन आओ तो खाने का भी समय हो जाता है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है, और इधर मैंने बैंगन को पकाया है, बैंगन का चोखा बनाने के लिए। तो जब मेरे पतिदेव आए तो बोलते हैं क्या वो नहीं छाँक करके दी बैंगन का, बैंगनी। हमने बहुत लेट हो गया, आज ऐसे ही खा लो यार। तो उन्होंने खा लिया, और ये कचरा एक साथ ही मैंने जमा कर दिया है। सुबह गाना गाते गाते आएगा ना वो बजाते बजाते गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, तो उसको दे दूँगी। और यहाँ मम्मी कपड़ा सूखने के लिए देने के लिए जा रही है बाड़ी में, ये देख लीजिए डाल रही है। तो फिर आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।